एक समय की बात है, दूर एक गांव था भोला नगर। गांव का नाम जैसा था वैसे ही वहां के लोग भी भोले भाले थे, मेहनतकश थे, मगर सपनों में बहुत जीते थे। कोई सपने में राजा बनता, कोई व्यापारी, कोई तो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता। यही कमजोरी थी उस गाँव की। सपने। एक दिन गाँव में एक अजनबी आया, लंबा सा कुर्ता, सिर पर साफा और चेहरे पर मुस्कान। नाम था उसका मक्खनलाल सौदागर। साथ में थी उसकी बीवी चंपा। दोनों ने गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान लगा रखी थी जिसका नाम था मक्खनलाल का चमत्कारी सामान। गांव वाले इकट्ठा हुए और पूछ बैठे, ए सौदागर, क्या बेचते हो? मक्खनलाल ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा सामान जो आपकी किस्मत बदल देगा। लोग हंसते हुए कहें, अरे हम तो मजदूर लोग हैं, किस्मत कहाँ से बदलेगी? मक्खनलाल बोला, अगर खुद पर यकीन है तो मेरे पास एक चीज़ है, जादुई आईना। इसमें जो देखोगे वही बनोगे। गांव वाले हैरान एक एक करके देखने लगे। कोई खुद को राजा के रूप में देख बैठा, कोई पहलवान, कोई सुंदर रानी, कोई चकित रह गए। दूसरे दिन मक्खनलाल बोला, मैं एक और चीज लाया हूँ, सपनों का घड़ा। इसमें जो पानी है उसे पीकर आपको एक सपना आएगा। सपना ऐसा कि आपको वो दुनिया दिखेगी जहाँ सिर्फ अमीरी है, सुंदरता है और आराम है। गाँव वाले पगला गए। एक बुजुर्ग ने पूछा, उस दुनिया में जाया कैसे जा सकता है? मक्खनलाल बोला, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का तरीका है खुद को बोरी में बांध देना। जैसे ही तुम नींद में जाओगे मैं तुम्हें उस सपनों की दुनिया में पहुंचा दूंगा। गांव वाले बोले, मगर बोरियों में बंद होने का क्या मतलब? मक्खनलाल मुस्कुराया, सपनों की दुनिया सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद पर अंधा विश्वास रखते हैं। अगर डर है तो रहो यहीं, अगर यकीन है तो चलो मेरे साथ। अब गांव वालों ने सोचा, यार क्या खाएंगे? यहाँ तो दिन रात मेहनत, वहाँ शायद आराम की ज़िंदगी। तीसरे दिन सुबह सुबह सबने अपने लिए बोरियां तैयार की। बच्चों, बूढ़ों, जवानों सबने अपने आप को बांध दिया। जो नहीं बांध पाए उनके रिश्तेदारों ने बांध दिया। मक्खनलाल और चंपा ने मदद की और कहा, अब हम इन्हें स्वर्ग ले जा रहे हैं। जैसे ही सब बोरियां बंध गए और एक जगह इकट्ठा हो गए, मक्खनलाल और चंपा ने गांव के सारे घरों में घूम घूम कर अनाज, गहने, कपड़े, यहाँ तक कि गांव की एकमात्र भैंस तक चुरा ली। जब सब कुछ समेट लिया तो चंपा ने पूछा, अब इन बोरियों का क्या करें? मक्खनलाल बोला, इनमें तो सपना देख रहे हैं, इन्हें तो यहीं छोड़ दो। अब सपना तो पूरा हो गया। फिर दोनों एक बैलगाड़ी में बैठे और गांव से चले गए। उधर दोपहर ढलते ही बोरियों में से कुछ आवाज़ें आने लगी। ये कहाँ पहुँचे? अभी तक नींद क्यों नहीं आई? गर्मी लग रही है। शाम होते होते कुछ लोगों ने बोरियां फाड़ी, कुछ खुद निकले, कुछ को दूसरों ने निकाला। जब सब निकले तो देखा गांव लूट चुका है, मक्खनलाल गायब है और घर खाली है। गांव के लोग शर्मिंदा चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने कहा, हमारे सपनों ने ही हमें ठग लिया। कुछ रोने लगे, कुछ हंसने लगे, क्योंकि बात तो सच थी पर यकीन करना मुश्किल था। हफ्ते भर बाद एक खबर आई, पास के गांव में किसी ने भेष बदलकर कमालू बाबा नाम से दुकान खोली है। आश्चर्य के आंगर। किसी ने जाकर देखा तो वही चेहरा, वही चाल, मगर अब दाढ़ी बढ़ा ली थी और चंपा अब माई बन गई थी। लेकिन इस बार गांव वाले समझदार थे। उन्होंने वहां जाकर एक पत्थर फेंका और नारा लगाया, सपनों में नहीं, अब मेहनत पे भरोसा। मक्खनलाल और चंपा फिर भाग खड़े हुए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो सिर्फ सपनों में जीते हैं वो अक्सर ठग लिए जाते हैं। आंखें बंद कर भरोसा करने से बेहतर है खुले दिल और दिमाग से दुनिया को देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।